एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है, जहां उसका मकसद होता है कि उस गांव में बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। अब वह गांव जाते जाते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी आ जाती है, और नदी पार कर कर उसे वह गांव होता है जहां पर उसे जाकर फैक्ट्री लगानी है। अब उस नदी को पार करने के लिए उस बिजनेसमैन के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये जो है घूम कर सड़क के रास्ते से उस गाँव में जाए, जहाँ जाने में करीबन 10 घंटे लगेंगे। और दूसरा यह रास्ता है कि वह नाव में बैठकर उसी नदी को 20 मिनट में पार कर ले। तो बिजनेसमैन अपना समय बचाते हुए उस नाव में बैठ जाता है और 20 मिनट में नदी पार करना चाहता है। अब वह जब नाव में बैठ जाता है तो वह एक तरफ खुद बैठता है और दूसरी तरफ जो नाव चला रहा होता है वो बैठा होता है। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछता है कि तुझे पता है कि तेरी नाव में आज कौन बैठा है? तो नाव वाला काफ़ी भोलेपन के साथ कहता है कि नहीं साहब, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। तभी बिजनेसमैन और भी ज़्यादा अकड़ में कहता है कि तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फ़ोटो हर दूसरे दिन अखबार में छपती रहती है। तब नाव वाला इसकी प्रतिक्रिया में कहता है कि साहब, मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो मैं क्या अखबार पढ़ूंगा। जब मैं छोटा सा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे, और परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लगा हुआ हूँ। बचपन से ही मेरा स्कूल छूट गया, बचपन छूट गया। जिस पर सुनकर बिजनेसमैन नाव वाले का और भी ज़्यादा मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। यह सुनकर नाव वाले को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वह उसके सामने कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन फिर से नाव वाले से बोलता है कि अभी कुछ दिन बाद जो तू ये सामने ज़मीन देख रहा है, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ हम मिनरल वाटर बॉटल बनाएंगे। उस समय उस नाव वाले को बात समझ नहीं आती। उसने कहा कि किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इतराते हुए कहा है कि पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहर में बहुत बिकती हैं। जिस पर नाव वाला कहता है कि अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी अपनी ज़िंदगी में इस गांव से बाहर ही नहीं निकला। फिर बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसता है और कहता है कि तू कभी इस गांव से बाहर ही नहीं निकला तो तुझे क्या ही पता कि शहर क्या होता है। ऐसी ज़िंदगी का तेरी क्या फ़ायदा। उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव से ध्यान हट जाता है और नाव एक बड़े पत्थर से जा टकराती है, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगता है और नाव धीरे धीरे डूबने लगती है। ये नदी का वह किनारा होता है जहाँ से उस नदी का यह उस जगह पर होता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है और किनारा काफ़ी ज़्यादा दूर है। नाव वाले को समझ आ गया कि अब उसकी नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं बचा है। इसीलिए नाव वाला अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी बिजनेसमैन से वह कहता है कि क्या आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाला बिजनेसमैन पर हंसता है और कहता है कि साहब, आपको तैरना तक नहीं आता तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। यह सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हाथ जोड़कर उस नाव वाले से कहता है कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो नाव वाला कहता है कि अरे साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उस पर नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई और उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई, जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपने से किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन व्यक्ति कब हमारे काम आ जाए। धन्यवाद।